नवां बाब दूसरी ईद फसा। बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकलने के दूसरे बरस के पहले महीने में खुदावंद ने दश्त सीना में मूसा से कहा कि बनी इसराइल ईद फसा उसके मुअय्यन वक्त पर मनाएं। इसी महीने की 14वीं तारीख की शाम को तुम वक्त मुअय्यन पर ये ईद मनाना और जितने उसके आइन और रसूम हैं उन सबों के मुताबिक उसे मनाना। सो मूसा ने बनी इसराइल को हुक्म किया कि ईद फसाह करें, और उन्होंने पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम को दश्त सीना में ईद फसाह की। और बनी इसराइल ने सब पर जो खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था अमल किया। और कई आदमी ऐसे थे जो किसी लाश के सबब से नापाक हो गए थे, वो उस रोज फसा ना कर सके। सो वो उसी दिन मूसा और हारून के पास आए और मूसा से कहने लगे कि हम एक लाश के सबब से नापाक हो रहे हैं, फिर भी हम और इसराइलियों के साथ वक्त मुअय्यन पर खुदावंद की कुर्बानी गुजरानने से क्यों रोके जाएं? मूसा ने उनसे कहा, ठहर जाओ, मैं जरा सुन लूं कि खुदावंद तुम्हारे हक में क्या हुक्म करता है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि अगर कोई तुम में से या तुम्हारी नस्ल में से किसी लाश के सबब से नापाक हो जाए या वो कहीं दूर सफर में हो, तो भी वो खुदावंद के लिए ईद फसाह करे। वो दूसरे महीने की 14वीं तारीख की शाम को ये ईद मनाए और कुर्बानी के गोश्त को बेखमीरी रोटियों और कड़वी तरकारियों के साथ खाएं। वो उसमें से कुछ भी सुबह के लिए बाकी ना छोड़ें और ना उसकी कोई हड्डी तोड़ें, और फसह को उसके सारे आइन के मुताबिक माने। लेकिन जो आदमी पाक हो और सफर में भी ना हो, अगर वो फसह करने से बाज रहे तो वो आदमी अपनी कौम में से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने मुअय्यन वक्त पर खुदावंद की कुर्बानी नहीं गुजरानी। सो उस आदमी का गुनाह उसी के सर लगेगा। और अगर कोई परदेसी तुम में बूदोबाश करता हो और वो खुदावंद के लिए फसाह करना चाहे, तो वो फसाह के आइन और रसूम के मुताबिक उसे माने। तुम देसी और परदेसी दोनों के लिए एक ही आइन रखना। और जिस दिन मस्कन यानी खैमाए शहादत नस्ब हुआ, उसी दिन अबर उस पर छा गया, और शाम को वो मस्कन पर आग सा दिखाई दिया और सुबह तक वैसा ही रहा। और हमेशा ऐसा ही हुआ करता था कि अबर उस पर छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब मस्कन पर से वो अबर उठ जाता तो बनी इसराइल कूच करते थे, और जिस जगह वो अबर जाकर ठहर जाता वहीं बनी इसराइल खैमे लगाते थे। खुदावंद के हुक्म से बनी इसराइल कूच करते और खुदावंद ही के हुक्म से वो खैमे लगाते थे। और जब तक अबर मस्कन पर ठहरा रहता वो अपने डेरे डाले पड़े रहते थे। और जब अबर मस्कन पर बहुत दिनों तक ठहरा रहता तो बनी इसराइल खुदावंद के हुक्म को मानते और कूच नहीं करते थे। और कभी कभी वो अबर चंद दिनों तक मस्कन पर रहता, और तब भी वो खुदावंद के हुक्म से डेरे डाले रहते और खुदावंद ही के हुक्म से वो कूच करते थे। फिर कभी कभी वो अबर शाम से सुबह तक ही रहता, तो जब वो सुबह को उठ जाता तब वो कूच करते थे। और अगर वो रात दिन बराबर रहता तो जब वो उठ जाता तब ही वो कूच करते थे। और जब तक वो अबर मस्कन पर ठहरा रहता, खा 2 दिन या 1 महीना या 1 बरस हो, तब तक बनी इसराइल अपने खैमों में मुकीम रहते और कूच नहीं करते थे। पर जब वो उठ जाता तो वो कूच करते थे। गर्ज वो खुदावंद के हुक्म से मकाम करते और खुदावंद ही के हुक्म से कूच करते थे। और जो हुक्म खुदावंद मूसा की मार्फत देता वो खुदावंद के उस हुक्म को माना करते थे।